हाँ तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के संस्कृत विषय के बारे में, जो मतलब आपका 5 मई को होने वाला है। ठीक है, तो चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृक्षा स्वेकानी न खादंती, यानी जो वृक्ष है वो स्वयं क्या नहीं खाते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है फलानी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, भ्रातः बालः पाठशाला गमन वेलायाम को अगच्छत। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बच्चों मतलब है ये ए दे रखा है पठितम, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा है, जीर्णधन है स्नार्थम कुत्र गच्छति, तो इसमें बच्चों ये जो नदम है ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, तपोदत्त बाल्यो किम न अधित्वानम। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बच्चों विद्यम विद्याम सॉरी, ये इसका राइट आंसर है। फिर जो पांचवा है, जटाया शौर्यम इति पाठ्य कस्मात ग्रथन संकलित है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है बच्चों रामायण। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है, मानव है पुत्र सुरक्षित है तिष्ठति, तो छठे में बच्चों ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है पर्यावरण कुक्षो, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां है, अनश्य कीदृश भाग मन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दे रखा है अनिष्ट है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है बच्चों, ये पैसेज है, आप इसको ध्यान से देख लो। ठीक है ना, इसमें आंसर भी लगाए हुए हैं, तो इस पैसेज को देखकर मतलब इन सारे क्वेश्चंस के मतलब आपको आंसर देने हैं। ठीक है, एक पद में उत्तर देना है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर, फिर भाषिक कार्य में है, तो इनमें इस पैसेज को देख के सारे उत्तर देने हैं। ठीक है ना, फिर जो खंड ब है बच्चों, इसके अंदर आपसे धातु पूछी है, लकार और पुरुष पूछा है। ठीक है ना, तो जैसे पढ़ता है तो पढ़ते में लट धातु है। ठीक है ना बच्चा, मध्यम पुरुष है और द्विवचन है। जैसे गमी श्यामी है तो इसमें गम धातु है, उत्तम पुरुष है, लट लकार है और एक वचन है। ठीक है, तो ये आपको करके आना है। फिर जो आशित है, इसमें आपको लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, फिर जो चौथा है, अधोलिखित पदेशु शब्द रूपाणी लिखित, यानी बालक की आपको तृतीय विभक्ति लिखनी है, तो तृतीय विभक्ति बालक की क्या हो जाएगी, बालकेन हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, फिर फल की जो षष्ठी विभक्ति है वो फलस्य हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको मतलब इनको लिख के आना है, तो इनको आप याद कर लेना बच्चों। ठीक है, फिर जो पांचवा है, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। ठीक है ना, जैसे 29 है तो इसको नवविंशति कहते हैं अपन। ठीक है ना, फिर जो 35 है इसको अपन पंचत्रिंशत बोलते हैं, या फिर जो 60 है इसको अपन बोलते हैं षष्ठी। फिर जो 73 है इसको बोलते हैं अपन त्रिसप्तति। ठीक है ना, तो ऐसे आपको लिख के आना है। ठीक है, फिर जो छठा है, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनके आपको रूप लिखने हैं। ठीक है ना, जैसे युष्मद है तो युष्मद का क्या हो जाएगा, तुभ्यम हो जाएगा। ठीक है ना, फिर तत् का तेन हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो ये ध्यान से करना बच्चों, कोई गलती हो तो आप सुधार लेना उसको। ठीक है ना, फिर जो सातवां है, इसमें आपको क्या करना है, पृथक पृथक करके लिखना है, यानी प्रत्योत्परक्षर। ठीक है ना, इनको अलग करके आपको मतलब लिखना है। ठीक है, जैसे अनुज्ञा है तो अनु प्लस ज्ञा हो जाएगा, ऐसे आपको करना है। ठीक है, फिर जो आठवां बच्चों, इसमें समास विग्रह आपको करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से करना बच्चों। फिर जो नौवा क्वेश्चन है, नौवे में ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं इनमें से देख कर मतलब आपको क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट में देखो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रामायण हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकंड है इसमें हो जाएगा बालकाय, ये हो जाएगा। फिर जो थर्ड है उसमें हो जाएगा वृक्षार। ठीक है, और इससे ऊपर वाला है उसमें आपको समास विग्रह करना है, जैसे चोर भयम है। ठीक है ना, तो ये इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, समास का नाम तो ये हो जाएगा, समास विग्रह आप कर लेना, तो ये ध्यान से करना। फिर जो 10वां है बच्चों, इनके आपको अर्थ लिखने, अधोलिखित शब्दार्थ लिखत है, यानी अब कुंभार सॉरी कुंभकार का मतलब क्या होता है, कुम्हार होता है। मुशेक का मतलब चूहे हो गया। ठीक है ना, तो इनको आप याद जरूर कर लेना। या फिर ये कह रहा है खगा दीपा है, तो इसका मतलब होता है कि पक्षियों का जो राजा होता है उसे बोलते हैं, और सर्पे का मतलब सांप होता है ये। ठीक है, फिर जो 11वां है, 11वें में आपको क्या करना है, रेखांकित पदानाम संधि विच्छेद आपको इनमें करना है। ठीक है, फिर जो 12वां है, इनमें आपको प्रत्यय लिखना है बच्चों। ठीक है ना, जैसे कृत्व है तो इसमें क्रय धातु है। ठीक है ना, और तवा प्रत्यय है। फिर ये जो स्था ये क्या दे रखा है, स्था तुम। ठीक है ना, तो इसमें तुमुन प्रत्यय है, तो इसको ध्यान से करना बच्चों। ठीक है, फिर जो आगे है 13वां, ये पैसेज है, इस पैसेज यानी इस गद्यांश को देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। फिर जो 14 है,
इसमें आपको क्या करना है, 100% व्याख्या करनी है, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी कर सकते हो, 2 आपको दिए हैं अथवा में भी दिए हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख के करना। फिर जो 15वां है इसमें 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में नहीं आए हैं, ठीक है। फिर 16वां क्या कह रहा है, प्रसंग की सह प्रसंग मतलब व्याख्या करनी है इस गद्यांश की, ठीक है ना। तो 2 दे रखे हैं, तो इन दोनों को तैयार कर लेना बच्चों। फिर जो 17वां है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय लेखनम कुरुते, ठीक है ना। इस श्लोक के बारे में आपको हिंदी अनुवाद ही करना है, ठीक है ना। फिर जो 18वां है ये कह रहा है रेखांकित पद्मादृत्य प्रश्न निर्माण कुरु, तो इनमें इनके आपको प्रश्न बनाने, ये आंसर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से करना बच्चों। फिर जो 19वां है, इन वाक्यों को मतलब आपको संस्कृत के अंदर बनाना है, ठीक है। फिर जो 20वां है बच्चों, ये आपको स्टोरी दी गई है, तो इसमें आपको मतलब क्रम वाइज वाक्यों को बनाना है, ठीक है ना। कि फर्स्ट लाइन कौन सी आएगी, सेकंड कौन सी आएगी। तो देखो ये सारे 2 वाक्य यहाँ पे हैं, बाकी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट लाइन तो आ जाएगी, देखो बच्चों, ये तो देखो फर्स्ट पे आ जाएगी, सुदामा श्री कृष्ण मित्र असित, ठीक है ना। फिर जो सेकंड है ये आ जाएगी सेकंड में, काल कर्मेण वासुदेव द्वारिका दाया नरपह अभवत, ठीक है। फिर थर्ड है जो ये आ जाएगी, ये जो 6 नंबर पे दी हुई है, सुदामा तू दरिद्र है, ठीक है ना। ये जो भी दे रखा है ये लाइन आ जाएगी थर्ड के अंदर। फिर जो चौथी लाइन है ये लास्ट वाली आ जाएगी 4 नंबर पे, ठीक है। फिर पांचवी है, पांचवी में आएगी बच्चों ये आगे, ये जो दे रखी है ना 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे आएगी, ठीक है। तो इनको आप क्रम वाइज देख लेना बच्चों, गलत मत कर देना, ठीक है। फिर खंड दय में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है आपके जस्ट बातू, ठीक है ना। उसकी क्या है, दिन दोष अवकाश आपको चाहिए, ठीक है ना। शादी में, शादी के लिए आपको लिखना है। फिर उसके अथवा में ये रिक्त स्थानों की मतलब पूर्ति करनी है। ये जो ब्रैकेट में जो आपको दिए गए हैं ना शब्द, ये देखो ये इनमें आपको भरना है, ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट इनमें क्या आएगा बता देता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट में देखो आएगा अनुज, फर्स्ट जो ये ब्लैंक दे रखा है ना यहाँ पे आ जाएगा अनुज, ठीक है। फिर दूसरी ये जो ब्लैंक दे रखी है इसमें आ जाएगा ये आशीष, ठीक है। फिर जो ये थर्ड है, थर्ड के अंदर आ जाएगी त्वय, ये वाली, ठीक है। फिर ये जो आगे दे रखा है फोर्थ, यानी फोर्थ लाइन के अंदर आ जाएगा शोभ, शोभनम, ये जो दे रखा है ना, अच्छा ये फोर्थ में आ जाएगा। फिर जो आगे है 5 नंबर में आएगा, ये देखो 5 नंबर में आ जाएगा ये जो दे रखा है, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आपके आ जाएगा बच्चों, ये जो प्राप्ता दे रखा है ना, ये 6 में आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 नंबर में आपके आएगा, ये जो त्व दे रखा है ये 7 में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पितरो 8 वाली में आ जाएगा। तो इनको आप ध्यान से करना बच्चों, गलत मत कर देना, ठीक है। फिर 22वें में भी आपको क्या करना है, ये मतलब जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपको भरना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो ये जो ब्लैंक दे रखा है खाली यहाँ पे, तो फर्स्ट में आ जाएगा ग्रीष्म अवकाश, ये देखो ये पड़ा, ठीक है। फिर सेकंड के अंदर आ जाएगा ये मातुलस्य, ठीक है, यानी ये जो सेकंड दे रखा है उसमें। फिर जो 4 में ये आ जाएगा अगच्छत, ठीक है। फिर 5 में आ जाएगा बच्चों ये जो बहुतू दे रखा है ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 के अंदर आ जाएगा ये आपका जो पड़ा है ना अन्यानी, देखो ये रहा, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखना बच्चों, इसको याद कर लेना, आपको मिल जाएगा। फिर इसके अथवा वाला ये जो मोर है उसके ऊपर आपको लेख लिखना है, ठीक है। तो बच्चों इस पेपर की आप तैयारी करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।